श्री गोकुल नाथ की जय। कर्म मार्ग से आत्यंतिक दोष निवृत्ति नहीं है और ज्ञान मार्ग से भी आत्यंतिक दोष निवृत्ति नहीं है करके केवल भक्ति मार्ग ही अवशिष्ट रह जा रहे हो। और भक्ति मार्ग में ही ये सामर्थ्य है कि जो भी जीवन में उपस्थित होने वाली जो प्रतिकूलताएं हैं या जो प्रतिकूल अनुभूति हैं उनको निवारण करके आत्यंतिक दूषण को दूर करके और भक्ति को मार्ग वा के लिए प्रशस्त करे, आत्मोन्नति को मार्ग वा को प्रशस्त हो जाए। ये सामर्थ्य केवल भक्ति में ही है और वाकई अनेक सहस्त्र ऐसे वचन हैं कि जो ये भक्ति को गुणानुवाद कर रहे हैं। केवल या भक्त्या वासुदेव परायण इत्यादि जो अपन ने वचन देखे वहां में ये महात्म्य अपन को बता ही दिया। और प्रसंगोपात श्री पुरुषोत्तम जी ने जो दो चार बातें अपन को कही वो सिद्धांत रहस्य के अंतर्गत देखी। भगवान की बात बड़ी अटपटी लगे क्योंकि केवल ज्ञान मार्गीय साधक ही कामनाओं को शिकार बने हैं, कर्म मार्गीय या भक्ति मार्गीय साधक नहीं, ऐसा नहीं है। कामनाओं को आकर्षण तो सभी मार्ग के साधकों को प्रारंभ अवस्था में तो हो गई है, चाहे भक्ति मार्गीय साधक क्यों नहीं हुए। पर प्रारंभिक अवस्था में तो अपन सभी चूंकि संसार में हैं, संसार मध्यपाती हैं, सांसारिक हैं, या लिए सांसारिक जो भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि इनसे अपन ग्रसित ही हैं करके कामनाओं से ऊपर कौन उठ रहा है? कोई नहीं उठ पा रहे हो। प्रारंभिक दशा में तो सबन की यही परिस्थिति है। परंतु थोड़ा ध्यान से देखने पर यह पता चलेगा कि हमारी अहंता और ममता ये दोनों जो काम और क्रोध से प्रेरित हो रही हैं उनको सही बैलेंस जो अपन नहीं दे पा रहे हैं वाकई तकलीफ है। और वो बैलेंस देने को सबसे सरल सुगम और सहज उपाय श्री महाप्रभु ने अपन को बताया और वो साधना प्रणाली भक्ति के रूप में अपन को भगवत कथा और भगवत सेवा के रूप में दे दी। वो भक्ति के वृद्धि को प्रकार श्री महाप्रभु ने या ग्रंथ में अपन को समझाया और वो उपाय बताते हुए श्री महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं कि यथा भक्ति प्रबुद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। अथ आचार्य चरणाः स्वमार्गांगीकृतानां स्वमार्गीय भक्ति वृद्धि प्रकारम अजानतां कृपया तद्यापनाय तद्वृद्धि प्रकारम प्रतिजानते। यहां श्री महाप्रभु प्रतिज्ञा कर रहे हैं। काय बात की प्रतिज्ञा कर रहे हैं? तद वृद्धि प्रकारम प्रतिजानते। वृद्धि को प्रकार, तद वृद्धि प्रकार, तत्सुत क्या को परामर्श है? भक्ति को, क्योंकि विषय हमारो भक्ति को चल रहे हो। क्या लिए या ग्रंथ में श्री महाप्रभु भक्ति के वृद्धि को प्रकार कहने की आज्ञा कर रहे हैं, बाकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कौन के लिए कर रहे हैं या कि अधिकारी कौन है? उत्थानिका में आप श्री ने उल्लेख कर दिया और श्री दादाजी आज्ञा कर रहे हैं स्वमार्ग अंगीकृतानाम। जो पुष्टि भक्ति मार्ग में अंगीकृत जीव हैं उनके लिए श्री महाप्रभु भक्ति के वृद्धि को प्रकार कहने की आज्ञा प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वो स्वयं के मार्ग में जो अंगीकृत जीव हैं वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि स्वमार्गीय भक्ति वृद्धि प्रकारम अजानताम। भक्ति प्रवृद्ध कैसे की जाए वो प्रकार सु अनभिज्ञ हैं। वो मार्ग के अंगीकृत उनके श्री महाप्रभु के चरण शरण में आए हुए जीव हैं, पर भक्ति कैसे करी जाए और भक्ति को दृढ़ कैसे किया जाए, भक्ति रूपी बीज भाव कैसे दृढ़ किया जाए, वो प्रकार सु अनभिज्ञ हैं। ऐसे स्वमार्ग अंगीकृत जो जीव हैं उनके लिए श्री महाप्रभु ये सारो प्रयास कर रहे हैं। हम सब यहां जो उपस्थित हैं सब श्री दादाजी के चरणारविंद में उनकी चरण शरण में आए हुए जीव हैं, या में कोई संदेह नहीं है। पर जीवन को हमारा लक्ष्य क्या है? हां, या में कई लोगों को संदेह हो सके। हमारी साधना प्रणाली क्या है? कई लोगों को यह विषय में संदेह हो सके। श्री महाप्रभु ने अपने लिए एजेंडा में एक ही बात रखी है, भगवत सेवा और भगवत कथा। वो भगवत सेवा कैसे करनी
वो शायद अपन को ज्ञान नहीं है, वाको समझना चाहिए। भगवत कथा कैसे करी जाए वाको अपन को ज्ञान नहीं है, वो कैसे करना वो भी सब अपन को समझना। या लिए उनके चरण शरण में आ तो गए हैं, पर उनकी चरण शरण में आकर के अपने जीवन में वो साधना प्रणाली कैसे विकसित करनी, कैसे वाको प्रवृद्ध करनी, अपना जो बीज भाव है वह बीज भाव को कैसे दृढ़ किया जाए, या विषय में अपन को कोई भी प्रकार को ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान श्री महाप्रभु अपन को भक्तिवर्धनी ग्रंथ के द्वारा दे रहे हैं और करके आज्ञा कर रहे हैं कि यथा भक्ति ही प्रवृद्धा स्यात्, जा प्रकार सु जिन जिन साधनन सु भक्ति प्रवृद्ध होए तथा उपायो निरूप्यते। वो मैं उपाय बता रहे हूं, वो मैं मार्ग बता रहे हूं, मेरे द्वारा बताए गए उपायन सु भक्ति प्रवृद्ध करी जा सके। और वहां में आगे कह रहे हैं बीज भावे दृढ़ेतु स्यात्। ये जो भक्ति रूपी बीज भाव है, जो भक्ति रूपी बीज भाव श्री प्रभु ने विचरण के पश्चात रमणेच्छा सुविचारित बहुभवन की जो सिद्धि है वह सिद्ध्यर्थ सूक्ष्म सदवासना विशिष्ट दैवत्व संपादन कर दिया। ये वह बीज भाव की बात चल रही है, जाको अनेक शब्दन में अपन बीज भाव या स्थाई भाव या स्वभाव, इन अनेक शब्दन से अपन कह रहे हैं। विचरण होने के बाद जब अंशी से अंश को विचरण हो गए, वो विचरण होने के बाद अब तक जीव संज्ञा वाच्य नहीं है, अभी भी भगवद अंश से ही वह को व्यवहार किया जा रहे हैं। जीव वा की संज्ञा कब हो रही है? जैसे बालक हो, बालक को अपन नामकरण करें कि नहीं, तो बालक को जैसे नामकरण किया जाए, ऐसे ये जो अंशी सु जब अंश विचरित भयो है, अलग भयो है, तब तक वाको जीव शब्द सु वाको व्यवहारित नहीं किया जा रहे हैं। वो अंश ही है, वो भगवद अंश ही है, पर जब भगवद इच्छा सु वा में षड धर्मन को तिरोधान हो जा रहे हो और तब वाको जीव संज्ञा सु वाको व्यवहार होए, वहां भगवत शक्ति जो माया है वो माया अविद्या को ग्रसित, अविद्या से वह जीव को ग्रसित करे। वो अविद्या क्या प्रकार की कार्य कर रही है? सो देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, ये पंच पर्वा अविद्या है। जा अविद्या सु जीव वो जो अंश है वो ग्रसित हो जा रहे हो और एट दैट मोमेंट वहां को नामकरण किए जा रहे हो जीव। या के पूर्व में श्री प्रभु ने जब आपको भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, ये दो सृष्टि जो प्रकट करी है वह में सु दैव रमणेच्छा सुविचारित जो बहुभवन की सिद्धि है वह के कारण दैवत्व संपादयति भगवान। जो रमण की इच्छा है श्री प्रभु की, वह जीव को अंगीकार करने की जो इच्छा है, वासु वो सूक्ष्म सदवासना विशिष्ट दैवत्व, ये जो बीज है या बीज की स्थापना श्री प्रभु कर रहे हैं। और यहां श्री महाप्रभु वही बीज को दृढ़ करने का उपाय बता रहे हैं। बीज पहले सुस्थापित है करके भक्ति उत्पत्ति के प्रकार नहीं कहे हैं श्री महाप्रभु ने, भक्ति प्रवृद्ध करने के उपाय कहे हैं, क्योंकि बीज तो पहले से प्रभु ने स्थापित कर दिया। अपने अंदर सबन के अंदर भक्ति रूपी बीज स्थापित है, पर वह बीज को अपन दृढ़ नहीं कर पा रहे हैं, वह को अपन विकसित नहीं कर पा रहे हैं। वो विकसित करने के और दृढ़ करने के अपन को उपाय या भक्तिवर्धनी ग्रंथ में श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। भक्ति की उत्पत्ति की बात नहीं है, नहीं तो यह ग्रंथ को नाम कुछ और हो तो भक्तिवर्धनी नहीं हो तो, पर ऑलरेडी श्री प्रभु ने वो सूक्ष्म सद्वासना विशिष्ट दैवत्व संपादित कर दिया। देयरफॉर श्री महाप्रभु वो जो बीज भाव है वह को कैसे दृढ़ किया जाए वह के उपाय यहां बता रहे हैं। बीज भावे दृढ़ेतु स्यात्, वो कैसे सिद्ध हो रहा है, वो दृढ़ता कैसे आ रही है बीज भाव की, वो प्रबुद्ध कैसे हो रहे हो, वह के उपाय बता रहे हैं। त्यागात, श्रवण, कीर्तनात्, और वहां में एक जो अनुक्त है वो है भावनात्। ये चार उपाय हैं कि जासु अपन अपने भक्ति रूपी जो बीज भाव है वह को दृढ़ कर सके।
यथा ये न साधने न भक्ति स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा, वो भक्ति भी कैसी? स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति। श्री महाप्रभु यहां पे भक्ति को विशेषण क्या दे रहे हैं? दादाजी आज्ञा कर रहे हैं स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति। श्री महाप्रभु ने जो मार्ग प्रवर्तित किया है वह मार्ग की भक्ति को यहां पे उपाय बता रहे हैं। सामान्य भक्ति के उपाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से भक्ति के उत्पत्ति और वृद्धि के प्रकार शास्त्र में सर्वत्र कहे गए हैं। सामान्य भक्ति की यह बात कुछ खास ध्यान में रखियो, क्योंकि यहां प्रश्न उपस्थित हो सके कि शास्त्र में तो भक्ति के उत्पत्ति और भक्ति के वृद्धि के प्रकार भी कहे हैं, तो फिर श्री महाप्रभु को यहां स्वतंत्र ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता आती? या लिए यहां दादाजी ने वो स्पष्टता करी कि यहां भक्ति शब्द पे थोड़ा ध्यान दो। ये जो भक्ति है ना, ये सामान्य भक्ति की बात नहीं करी जा रही है, ये स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति है। कैसी है? स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा। स्व मतलब कौन? श्री महाप्रभु। और उनके द्वारा प्रवर्तित जो ये मार्ग है, वह मार्ग की भक्ति के स्वरूप की बात कर रहे हैं। वाके दृढ़ता के उपाय श्री महाप्रभु यहां आज्ञा कर रहे हैं। सामान्य भक्ति की बात नहीं कही जा रही है। वह भक्ति अंश ग्रंथ में 6 पासाएं भक्ति के शेड्स अलग अलग तरह के वहां दिखाए। ये मैंने तलोद में बात कही थी। ये तलोद में मैंने बात कही थी कि जैसे विज्ञान में अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि वो कांच को जो टुकड़ा हुआ है, जब हमें टॉर्च से अपन लाइट मारे तो वो सामने वो कांच के टुकड़ा में से अभिव्यक्त होकर के वहां के 7 रंगन में हो, वो प्रिज्म के हैं। ये गुजराती में क्या कहें मुझको ख्याल नहीं है, पर अंग्रेजी में उसको प्रिज्म कहें कि जब टॉर्च लाइट को मारे और प्रिज्म के माध्यम से वो लाइट के जो मूल जो रंग हैं वो सप्त रंग वाके अभिव्यक्त हुए हैं। ऐसे ही जा कलेवर में सु, जा मानस में सु, जा अंतःकरण की वृत्ति सु ये भक्ति प्रकट होएगी। वा तरह को कलेवर, वा तरह को स्वरूप ये भक्ति धारण कर लेगी। करके भक्ति कभी तंत्रात्मिका भी हो सके, कभी कर्म मार्गीय भी हो सके, कभी उपासना मार्गीय भी हो सके, कभी ज्ञान मार्गीय भी हो सके, कभी मर्यादा मार्गीय भी हो सके, और कभी शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय भी हो सके। भक्ति के अनेक शेड है। नायना कई बार आज्ञा करें कि नहीं, भक्ति एक मनोभाव है। कई बार नायना ने आज्ञा करी है, भक्ति एक मनोभाव है। जैसा वो मन होगा वह प्रकार से जब वो प्रेरित होगी, जब वह प्रकार से अभिव्यक्त होगी भक्ति, वह तरह को कलेवर वो धारण कर लेगी, वह तरह को वो रंग धारण कर लेगी। यानी यहां जो भक्ति की बात करी जा रही है वो है स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति। यह बात को ध्यान रखियो। अन्यथा भक्ति के सामान्य भक्ति को स्वरूप तो शास्त्र में यत्र तत्र सर्वत्र मिल ही रहे है। यहां वो भक्ति की बात नहीं करी जा रही है। यहां विषय क्या है अपनो? स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति। येन साधनेन स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति ही प्रकर्षेण वृद्धि प्राप्नोति तत्प्रकारक उपाय नाम साधन निरूप्यते। वह प्रकार के मैं उपाय मतलब साधन कह रहे हूं। और यहां प्रवृद्ध शब्द है, वृद्ध, और वहां में प्र उपसर्ग है, वो प्रकर्षेण व्यवस्थित रूप से यह बात समझाई जा रही है। अब सबसे पहला उपाय है त्याग। यहां त्याग की बात करी। यानी यहां पे उदाहरण अगर अपन को समझना है तो वार्तान में श्री नरहरि सन्यासी जो है उनको अपन उदाहरण यहां समझ सकें, जो दृढ़ बीज भाव में त्याग की पराकाष्ठा को व स्वरूप को प्राप्त कर सके। यानी जहां ये त्यागात श्रवण कीर्तनाद वाली बात आ रही है, वह प्रसंग में यदि कोई उदाहरण समझना है कि वो भक्ति कौन को सिद्ध भई है, तो श्री नरहरि सन्यासी वाके उदाहरण है, उनको अपन को समझ लेना चाहिए। उनको लीला चरित्र जब अपन वार्तान के आधार पर करें समझेंगे तो ये समझ में आएगी कि श्री महाप्रभु को सर्वप्रथम जो उपाय है पहलो त्यागात श्रवण कीर्तनात्, वह में कौन को अपन समझ सकें, तो वार्तान में श्री नरहरि सन्यासी जो है उनको अपन उदाहरण यहां समझ सकें, जो दृढ़ बीज भाव में त्याग की पराकाष्ठा को व स्वरूप को प्राप्त कर सके, तो श्री नरहरि सन्यासी वाके उदाहरण है।